पहाड़ के ऊपर एक मकान बना हुआ था जिसमें चित्रकला नाम की एक जादूगरनी रहती थी। वह काला जादू जानती थी। पहाड़ के नीचे तलहटी में एक गांव बसा हुआ था जिस पर जादूगरनी ने अपने जादू से कब्जा किया था। गांव के लोग जादूगरनी से बहुत डरते थे। उन्हें पता था कि अगर जादूगरनी को गुस्सा आया तो अपने जादू से पूरे गांव को खत्म कर देंगी। इसीलिए गांव वाले जादूगरनी को खुश करने के लिए उसकी हर बात मानते थे। गांव वाले जितना भी कमाते उसका एक हिस्सा जादूगरनी को देना पड़ता था। कई सदियों से यही परंपरा चलती आ रही थी। गांव के लोग जवान से बूढ़े होकर मर जाते थे, लेकिन जादूगरनी हमेशा जवान और खूबसूरत ही रहती थी। इसका राज कोई नहीं जानता था। इसी गांव में राकेश नाम का एक बच्चा रहता था। उसके पिता खेत में काम करते करते चल बसे। पिता के मरने के बाद राकेश ने ही खेत का काम संभाला, लेकिन जितना भी अनाज वह मेहनत करके उगाता था उसका एक बड़ा हिस्सा जादूगरनी को देना पड़ता था। एक दिन राकेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसे तो हम कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। इस जादूगरनी के कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई और अब मैं भी इसकी गुलामी कर रहा हूँ। राकेश की माँ ने कहा, बेटा, तुझसे पहले भी कई लोगों ने जादूगरनी का विरोध किया, लेकिन उसने अपने जादू से सबको मार डाला। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राकेश ने अपनी माँ की बात को बीच में से काटते हुए कहा, लेकिन माँ, कुछ तो रास्ता होगा इस सबसे बाहर निकलने का। राकेश की माँ ने कहा, बेटा, मेरी बात सुन, जैसा चल रहा चलने दे। राकेश उस समय तो चुप था, लेकिन उसके मन में जादूगरनी से गांव वालों को छुटकारा दिलाने की बात घिर जाती है। राकेश अगले दिन से खेत पर काम करने जाने लगा, लेकिन उसका मन काम से ज्यादा जादूगरनी में लगा हुआ था। दोपहर को राकेश एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठा हुआ था। वहीं उसके बराबर के खेत के दीनानंद चाचा भी खाना खा रहे थे। दीनानंद चाचा से राकेश ने अपनी मन की बात कही। राकेश की बात सुनकर उन्होंने कहा, बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन काम बहुत कठिन है। इसमें तेरी जान भी जा सकती है। यह सुनकर राकेश बोला, चाचा, गांव वालों को बचाने में मेरी जान भी चले गई तो मुझे खुशी ही होगी। आप कोई तरीका बताओ। तब दीनानंद चाचा ने कहा, आज से कई साल पहले गांव में एक किसान रहता था। किसान ने जादूगरनी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जादूगरनी को पता लग गया। फिर जादूगरनी ने उससे बदला लेने के लिए उसका सब कुछ छीन लिया और वह उसे मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह पहले ही गांव छोड़कर भाग गया। तुम उससे मिलो। उसका नाम गोपाल है। वह पास ही के एक गांव में रहता है, लेकिन वह किसी से मिलता नहीं है। राकेश बोला, लेकिन क्यों चाचा? दीनानंद चाचा ने कहा, बेटा, उसे डर है कि कहीं जादूगरनी ने उसे मारने के लिए न भेजा हो। राकेश ने सारी बात समझ ली। अगले दिन वह दूसरे गांव चल दिया, पर गोपाल अजनबी समझकर घर से बाहर नहीं निकल रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं जादूगरनी ने इसे तो नहीं भेजा है ना। पर राकेश के बहुत विश्वास दिलाने के बाद गोपाल ने राजेश से बात की। राकेश ने अपनी सारी बातें बताईं और सारी बातें सुनने के बाद गोपाल चाचा ने कहा, बेटा, मैंने एक बार रात को जादूगरनी के महल में जाकर जादूगरनी का गला दबाया, जिससे वह सोते सोते मर जाए, लेकिन वह मरी नहीं, क्योंकि उसने अपनी जान एक तोते में रखी है। वह सब सुनकर राकेश को बहुत आश्चर्य हुआ और राकेश ने पूछा, पर ऐसा क्यों चाचा? गोपाल ने आगे बताना शुरू किया। बात यह है कि जादूगरनी हमेशा जवान और खूबसूरत बने रहना चाहती है, लेकिन उसका जादू अपने ऊपर नहीं चलता। इसलिए उसने उस तोते को पाल रखा है, उसे जादू से जवान बना रखा है। उसके अंदर जादूगरनी के प्राण हैं, इसलिए वह हमेशा खूबसूरत बनी रहती है। अगर कोई उस तोते को मार दे या जादूगरनी के घर से तोते को कैद से आजाद करवा दे। तोते को मार दे तो सब ठीक हो जाएगा। इतना सब सुनते ही राकेश सोच में डूब जाता है। तब वह गोपाल चाचा से विदा लेकर अपने गांव की ओर आने लगता है और मन में ही ठान लेता है कि अब वह गांव वालों को जादूगरनी से छुटकारा दिला देगा। वह घर की ओर पहुंचता है और तब वह रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही रात होने लगती है, वह चुपचाप जादूगरनी के महल में पहुंच जाता है। वहां देखता है कि जादूगरनी सो रही थी और उसके पास ही मेज पर तोता बैठा था। राकेश तोते के पास जाकर उसे हरी मिर्च खाने को देता है।
तोता बहुत खुश होकर हरी मिर्च खा लेता है और फिर राकेश उससे कहता है कि तुम कब तक यहाँ रहोगे? तुम्हें बाहर घूमने का मन नहीं करता, अपने साथियों से मिलने का मन नहीं करता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आजाद इस जादूगरनी के महल से रास्ता हो। होगा। तोते ने कहा, हाँ हाँ, रास्ता तो है। अगर मुझे कोई मार दे तो मैं आजाद हो जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो जादूगरनी मर जाएगी, क्योंकि उसकी जान मुझ में है। अगर मैं मर गया तो वो भी मर जाएगी। उसके मरते ही मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर 2 जान है। राकेश ने पूछा। लेकिन तुम्हें कैसे मारा जाए जिससे तुम्हें तकलीफ ना हो? तोते ने कहा, तुम कैसे भी करके इस कमरे में धुआं कर दो, दम घुटने से मैं मर जाऊंगा। राकेश सारी बात सुनकर वापस आ जाता है। अगले रात वह जाकर देखता है जादूगरनी सो रही है। वह अपने साथ कुछ लकड़ियां लाता है। लकड़ियां को जलाकर दरवाजे को धीरे धीरे खोलकर अंदर फेंक देता है। राकेश दरवाजा बंद कर देता है। जैसे ही धुआं होने लगता है, जादूगरनी उठ जाती है और बाहर की ओर तोता लेकर भागती है। धुआं होने की घुंटन से तोता मर जाता है और फिर जादूगरनी भी मर जाती है। यह सब राकेश बाहर से देख रहा था। जादूगरनी के मरते ही राकेश अंदर आता है और धुआं भी खत्म हो जाता है। तोता भी फिर से जिंदा हो जाता है। इस तरह राकेश तोते को लेकर गांव की तरफ चल जाता है। तोते को देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। राकेश की हिम्मत और सूझबूझ देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? वीडियो में कमेंट जरूर करें।